प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेश ओझा और आप देख रहे हैं प्रभात खबर। हम चर्चा करेंगे आज की सबसे बड़ी घटना पर। आज चुनाव आयोग ने लोजपा के चुनाव चिन्ह और नाम पर रोक लगा दी है। यह रोक तब लगाई है जब बिहार में विधानसभा के 2 सीटों पर उपचुनाव होना है। इस दंगल में भाजपा ने यानी एनडीए ने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। महागठबंधन में इसको लेकर मंथन जारी है। इस बीच लोजपा प्रमुख चिराग पासवान ने भी 2 दिन पहले यह बात कहकर एनडीए को थोड़ा परेशान किया था कि हम दोनों सीट पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन इससे ठीक पहले चुनाव आयोग के इस फैसले ने लोजपा को कहीं ना कहीं परेशान कर दिया है। लोजपा के दोनों गुट अब उसके चुनाव चिन्ह और नाम पर चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। हम आपसे बात करवा रहे हैं हमारे सीनियर रिपोर्टर शशि कुंवर से, जो इस मामले में बात करेंगे। शशि जी, आप बताएं कि आज क्या सब हुआ है। आज राजेश जी, बड़ा इम्पोर्टेंट घटना हुई है पॉलिटिकली। आज भारत निर्वाचन आयोग ने लोजपा के जो आंतरिक कलह हैं और 2 गुट हो चुके हैं, उनके लिए एक नया निर्देश जारी किया है। चूँकि दोनों पार्टी चुनाव होना है, उसमें अपना अपना प्रतिनिधि उतार सकती है। हालांकि पारस गुट तो अभी एनडीए के साथ है, उसके प्रतिनिधि आने की कम संभावना है, लेकिन चूँकि चिराग पासवान अपना वहाँ कैंडिडेट उतार सकते हैं, इसके लिए उनको अपने पार्टी का नाम और पार्टी का सिंबल चाहिए। चुनाव आयोग ने इसके बीच का एक रास्ता निकाला है और दोनों गुटों को एक आदेश आज जारी किया है कि आपको चूंकि लोजपा का नाम नहीं मिलेगा और आपको बंगला जो चुनाव चिन्ह है ये नहीं मिलेगा। चूंकि दोनों गुटों ने इसको लेके अपना दावा किया है, तो अब हम जो फाइनल आदेश नवंबर में 5 नवंबर को देंगे, इसके पहले दोनों गुटों से कहा है कि आप अपना एक विकल्प दें, नाम के साथ विकल्प दें। चाहे तो अपना नया नाम दें या नए नाम में आप लोजपा को शामिल करते हुए कुछ नाम लिंक कर दें। और दूसरा उसने कहा है कि आपको वह चुनाव चिन्ह नहीं मिलेगा, आपको जो फ्री चुनाव चिन्ह है उसमें से 3 को वरीयता के अनुसार से आप चुन के हमको दे दीजिए। उसमें से दोनों गुटों को अलग अलग तत्कालिक व्यवस्था के तहत एक सिंबल दे देंगे। शशि जी, इसको माने आप क्या लगता है कि इससे सबसे ज्यादा झटका किसको महसूस किया जा रहा है, चिराग पासवान को कि पशुपति पारस को? राजेश जी, तत्काल इसका नुकसान चिराग को होने वाला है, क्योंकि पारस जी तो अभी एनडीए के साथ हैं। एनडीए ने अपने प्रत्याशी दोनों जगह घोषित कर दिया है और पिछला चुनाव अगर आप देखें तो दोनों विधानसभा सीटों में, चाहे कुशेश्वर स्थान हो या तारापुर, दोनों जगह लोजपा प्रत्याशी ही इसके लिए जिम्मेवार हैं कि जीत किसकी सुनिश्चित हुई थी। चूँकि दोनों सीट जेडीयू को मिली थी और तीसरे नंबर पर वहाँ लोजपा का प्रत्याशी था। अब चिराग के लिए मुश्किल है, उनका अब न चुनाव चिन्ह है और न उनका अपना पार्टी का नाम है। अब नए पार्टी और नए सिंबल से उनको चुनाव में जाना है, इसका उनको नुकसान हो सकता है। समय कम है, कुछ दिन बचा है, इसमें पार्टी का नाम और सिंबल दोनों अपने मतदाताओं के बीच प्रचारित करने का कितना प्रयास वो करते हैं, इसी का असर अब चुनाव पर पड़ेगा। अब इसका मतलब है कि चिराग पासवान जो सोच रहे थे कि इस बार फिर हम अपना प्रत्याशी देकर एनडीए को झटका दें, तो अब लगता है कि उस पर कुछ विराम लग गया है। अभी ऐसे इसको नहीं देखा जा सकता है राजेश जी, लेकिन इसका असर तो पड़ेगा, क्योंकि उनके पास न सिंबल है और न उनका अपने पार्टी का नाम है। अगर नई पार्टी बनाते हैं और गुट अगर लोजपा चिराग गुट देते हैं या रामविलास पासवान के नाम पर कोई गुट देते हैं, तो ये मैसेज कितना जल्दी पहुंचाते हैं। क्योंकि 30 अक्टूबर को वहां मतदान होना है, समय कम है। आज 2 तारीख को फैसला आया है और 4 तारीख तक दोनों गुटों को कहा गया है कि आप लोग पार्टी का नाम और अपने सिंबल का हमको सुझाव दे दें कि हम उसको अलॉट कर दें। क्या महागठबंधन की ओर जा सकते हैं चिराग? क्या चिराग का तो फिलहाल अभी महागठबंधन की ओर, चूंकि पशुपति पारस उस साइड में है, तो
अभी तेजस्वी से जो मिले हैं, इसमें अब चुनाव की तरफ कितना असर डालेंगे, उसके साथ होंगे या अपना कैंडिडेट नहीं देंगे, ये तो आने वाले समय में होगा। हालांकि दोनों जगह पर, एक जगह आरजेडी अभी दोनों जगह दावेदारी कर रही है। कांग्रेस का भी दावा अपना कुशेश्वर स्थान सीट पर है, चूँकि उसके प्रत्याशी जो अशोक कुमार थे वहाँ से सेकंड स्थान पर थे। तो अभी महागठबंधन में सीटों का मेन जो दो घटक हैं, कांग्रेस और आरजेडी, उनका ही अभी तय नहीं हुआ है। तो वहाँ पर पशुपति ये रामविलास पासवान के दामाद साधु के बारे में भी चर्चा है कि वो भी चुनाव लड़ सकते हैं। उनके पिताजी वहाँ से थे, विधायक रह चुके हैं। हाँ, लेकिन ये तो तब होगा जब पार्टी किसको सिंबल देती है, किसको अपना प्रत्याशी बनाती है। अगर आरजेडी हो सकता है उनको अपना प्रत्याशी बनावे तो फिर वो आरजेडी के सिंबल पर जा सकते हैं। कांग्रेस तो फिलहाल नहीं लगती है कि वो अपनी सीट छोड़ेगी, कुशेश्वर स्थान खास करके। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।